जयराम जी के दोस्तों, आज हम बात करेंगे वीबी जी राम जी बिल पे, जो कि अभी केंद्र सरकार ने संसद में पेश किया है। क्या है वीबी जी राम जी बिल और किस प्रकार ये मनरेगा एक्ट का को रिप्लेस करता है? वही मनरेगा जो 2005 में यूपीए सरकार लेके आई थी, महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी एक्ट 2005, जिसके तहत आप सभी को या फिर जो अकुशल श्रमिक है और जो ग्रामीण क्षेत्र में निवास कर रहे हैं उनको प्रति वर्ष 100 दिन की रोजगार की गारंटी के रूप में रोजगार का प्रावधान करने वाला एक्ट है मनरेगा एक्ट। उसी को रिप्लेस करके वीबीजी राम जी बिल सरकार लेकर आ रही है। क्या इस बिल में प्रावधान है? हम ये भी चर्चा करेंगे कि किस प्रकार मनरेगा एक्ट के तहत दी गई सिक्योरिटी है वो कम हो रही है, किस प्रकार राज्य इस बात से असहमत दिख रहे हैं और इसमें पैसे का प्रावधान क्या रहने वाला है, मजदूरी क्या रहने वाली है, कितने दिन रोजगार मिलने वाला है। इन सब मुद्दों पे एक एक करके चर्चा करेंगे। बस आप तो पूरा वीडियो देखिए। अब इसके बाद में ये जो करंट अफेयर्स का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जैसे आरएस मेंस वगैरह में कई बार कंपैरिजन के रूप में पूछ लिया जाता है, मनरेगा और वीबीजी राम जी एक्ट में 5 अंतर बताइए। तो आप वहाँ पर अंतर कैसे बताओगे? जो वन डे एग्जाम होते हैं वहाँ पर इसके बारे में प्रावधान पूछ लिया जाता है, तो आप कैसे बताओगे? क्योंकि आगे जो सरकार का इको सर्वे आएगा उसमें भी ये बहुत इंपॉर्टेंट भूमिका में रहने वाला है। सो आप इसको ठीक से देख लें। ठीक है, सबसे पहले बात करते हैं मनरेगा एक्ट। तो मनरेगा एक्ट यूपीए सरकार थी, मनमोहन सिंह जी की सरकार थी 2004 से 14 के बीच में। उस टाइम भारत के जो अकुशल श्रमिक थे उन ग्रामीण क्षेत्र में निवास करने वाले लोगों को 100 दिन की मजदूरी का लीगल राइट, कानूनी अधिकार दिया गया कि आपको ये जॉब कार्ड दिया जाता है और इस जॉब कार्ड के तहत आपको क्या मिलेगा? 100 दिन की रोजगार की गारंटी मिल रही है। अब उस टाइम केवल मनरेगा एक्ट नहीं लेके आई थी, बहुत से लीगल राइट लेके आई थी। जिस प्रकार आप सभी को पता होगा 2005 में आरटीआई एक्ट, राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट भी लेके आई थी सरकार, जिसके माध्यम से सरकारी दफ्तरों से सूचना प्राप्त कर सकते हो। 10 रुपये का की राशि भरकर ये सब सादा एप्लीकेशन, सादे कागज़ पे एप्लीकेशन लिख के सब चीज़ें हो सकती थी। इसके अलावा 2006 में सरकार फॉरेस्ट एक्ट भी लेके आई थी, फॉरेस्ट राइट एक्ट भी लेके आई थी, जिसमें जो हम बोलें तो वन क्षेत्र में रहने वाले निवासी हैं, जो आदिवासी बोलते हैं, उनको कुछ कानूनी अधिकार दिए गए थे। इसके अलावा 2009 में आरटीई, राइट टू एजुकेशन एक्ट भी लेके आई थी, जो कि एक लीगल राइट होने के साथ साथ एक संवैधानिक अधिकार भी था, जो कि आप सभी को पता है आर्टिकल 21A के तहत जोड़ा गया था। इसके तहत 2013 में सरकार एक एनएफएसए, नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत 5 किलो अनाज जो बीपीएल परिवार है या फिर गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले परिवार हैं, उनको 5 किलो अनाज प्रति माह प्रति व्यक्ति दिए जाने का प्रावधान था, जिसको 2020 को कोविड के बाद में सरकार ने गरीब कल्याण अन्न योजना के नाम से फ्री कर दिया था। ये भी चीज़ें उसी टाइम आई थी। उसके अलावा हमने देखा था कि लैंड एक्विजिशन एक्ट भी आया था 2013 में, जिसके तहत अगर जो किसी रोड के पास में या फिर कोई बांध वगैरह बनाए वहाँ पर लोगों की भूमि अगर सरकार लेती है तो उसका उचित मुआवजा दिया जाए और ठीक मुआवजा दिया जाए। इसके बारे में सरकार एक्ट लेके आई। तो अब हम चर्चा करते हैं कि ये बिल है क्या। सबसे पहले हम बात करते हैं कि मनरेगा में हम बात करें तो मनरेगा में एक अकुशल श्रमिक को 100 दिन की, या एक परिवार को, जो जिस परिवार का जॉब कार्ड बन रहा है उस जॉब कार्ड धारक परिवार को 100 दिन का मिनिमम गारंटी रोजगार देने की बात करता है वो। तो सर इसमें क्या होगा? जी राम जी, इसमें क्या होगा? इसमें 125 दिन की रोजगार गारंटी की बात करता है। अब मनरेगा के बारे में थोड़ा सा, महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट था और ये वीबीजी राम जी है विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन, विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन ग्रामीण है ये बिल 2025, जो कि एक्ट बन जाएगा। तो इसको इस आधार पे रिप्लेस किया गया है। तो फुल फॉर्म कई बार वन डे एग्जाम है उसमें पूछ ली जाती है, ध्यान रखना। वीबीजी राम जी विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन कर दिया गया है। अब ये बात हो गई। तो आप कहोगे सर तो ये नाम बदलने की परंपरा क्या है? तो ये नाम बदलने की बात न तो पहली है न ही आखिरी है, क्योंकि ये चीज़ें पहले से होती आ रही है। पहले एक जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय अर्बन मिशन चलता था, उसका नाम बदल के मोदी जी ने सबसे पहले शहरी विकास अमृत मिशन कर दिया था, शहरी विकास के लिए जो मिशन चलता था। उसके अलावा इंदिरा आवास योजना चलती थी, उस इंदिरा आवास का नाम बदल के भी प्रधानमंत्री आवास
कर दिया। इसमें दो कंपोनेंट है, एक प्रधानमंत्री आवास ग्रामीण और प्रधानमंत्री आवास शहरी। इसी प्रकार निर्मल भारत चलता था, जिसको ये स्वच्छता टॉयलेट वगैरह बनाए जाते हैं, उसका 2014 में नाम बदल के सरकार ने स्वच्छ भारत मिशन कर दिया था। और एक आप सभी को पता होगा MDM, जो मिड डे मील योजना चलती थी, उस योजना जो बच्चों के पोषण के लिए स्कूलों में चलती है, उसका भी नाम बदल के क्या PM पोषण अभियान कर दिया गया है। तो ये चीज़ें चलती रहती है। अब इन चीज़ों, लेकिन वास्तविकता क्या है कि इस केवल नाम ही बदला है या फिर और भी प्रावधान बदल दिए गए हैं, इस पर चर्चा करते हैं। तो शुरुआत करते हैं। नंबर 1, मनरेगा में 100 दिन का मिनिमम रोजगार की गारंटी थी परिवार को। इस VBG रामजी है, इस बिल के तहत 125 दिन की रोजगार की गारंटी की बात की जाती है। तो हकीकत क्या है? हकीकत मनरेगा के तहत भारत में लगभग 12 करोड़ परिवार थे जो कि रजिस्टर्ड थे, किस लिए? मनरेगा में रोजगार पाने के लिए। उनमें मात्र 40 लाख परिवारों को ही 100 दिन का पूरा रोजगार उन्होंने प्राप्त किया है। तो हकीकत ये है। तो अब 125 दिन तो पूरे कैसे ही होंगे, वो तो चीज़ें आगे की बातें। खैर, आगे मनरेगा के तहत गांव का कोई भी वयस्क व्यक्ति है वो रोजगार के लिए अप्लाई कर सकता है। ग्राम पंचायत इसमें रोजगार देने वाली अथॉरिटी होती है। इसमें भी सेम प्रोसेस है। उसके अलावा जो मनरेगा एक्ट था उसमें SC ST को जनसंख्या के अनुपात में और 33% महिलाओं को क्या दिया गया था? आरक्षण दिया गया था कि इस मनरेगा में 33% महिलाओं को की भागीदारी सुनिश्चित करना ग्राम पंचायत का क्या है? दायित्व है या फिर जवाबदेहिता है। लेकिन इसमें वो जो SC ST और महिलाओं को जो आरक्षण का प्रावधान था, उस प्रावधान को हटा दिया गया है। नंबर 1 पॉइंट। उसके बाद हम बात करें, जो मनरेगा एक्ट था उसके तहत जो रोजगार मिलता था, मजदूरी थी, मजदूरी 100% केंद्र सरकार देती थी। कौन देती थी मजदूरी? 100% केंद्र सरकार देती थी। और इस एक्ट में 40:60 का रेशियो हो गया कि 60:40 का रेशियो हो गया कि 60% पैसा केंद्र सरकार देगी और 40% राशि कौन देगी? राज्य सरकारें देगी। तो अब यहाँ भी विवाद, झगड़ालू संघवाद का एक नया रूप उभरता नजर आ रहा है, क्योंकि उसमें जो 100% मजदूरी केंद्र सरकार देती थी और उसके अलावा मटेरियल होता था, उसका भी 75% राशि कौन देती थी? केंद्र सरकार देती थी। लेकिन यहाँ पर अनुपात क्या कर दिया है? 60:40 कर दिया। लेकिन ये भी सभी राज्यों में एक जैसा नहीं है। आप सभी को पता होगा, जो केंद्र शासित प्रदेश है वहाँ पर मनरेगा में 100% पैसा है वो केंद्र सरकार देती है। उसके बाद में और भी बहुत सी स्कीमों में देता है। नॉर्थ ईस्ट है या फिर हिमालय स्टेट है, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर वगैरह जैसे हैं, तो वहाँ भी वहाँ 90:10 का रेशियो है। इसके अलावा जो अपने ऑल अदर स्टेट की बात करें हम, जो मैदानी इलाकों में राज्य हैं, उनमें 60:40 का रेशियो रहने वाला है। ये सारी बातें हो गई है। उसके अलावा मनरेगा में जो मजदूरी क्या होगी, ये डिसाइड कौन करता था? ये प्रत्येक राज्य करता था। और वहाँ पर जो CPI कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स निकलता है, उसके आधार पे चीज़ें होती थी। और वो लगभग 300, 250, 255 रुपये, 273 रुपये की समथिंग राशि थी। लेकिन वास्तविकता आप सभी को पता है कि 100 रुपये से ऊपर कभी भी चीज़ें ऐसी होती नहीं थी। खैर, ये एक अलग मुद्दा है। अब इसमें क्या होगा? तो इसमें भी भाई राशि वही रहने वाली, लेकिन ये है कि सरकार अब फाइनली उस बिल को लागू करती है, उसमें वो CPI के आधार पर चीज़ें हो जाएगी। उसके अलावा ये जो मनरेगा के तहत पैसा कौन जारी करता था? तो ये ग्रामीण विकास मंत्रालय है। ये ऑनलाइन पेमेंट के माध्यम से इनका पेमेंट होता था और ये प्रक्रिया यहाँ रहने वाली है। ये बात हो गई। अब एक बात विशेष क्या थी, यदि कोई आपदा आ गई है ऐसी, तो विशेष स्थिति में ग्रामीण पृष्ठभूमि वाले ST परिवार हैं या फिर कुछ गरीब लोग हैं या कुछ क्षेत्र विशेष है, जो शेड्यूल्ड ट्राइब्स एरिया है, वहाँ पर 150 दिन के रोजगार का प्रावधान था, जो कि इस एक्ट में हटा दिया गया है। अब मत सब बराबर हो गए हैं, सबको 125 दिन ही मिलेंगे। शेड्यूल्ड ट्राइब्स एरिया के लोगों को 150 दिन रोजगार का प्रावधान था, वो प्रावधान हटा दिया गया। उसके अलावा भाई मनरेगा का एक विरोध और होता था कि यार ये मनरेगा आया है ना, इसकी वजह से दिक्कत क्या होगी? इसकी वजह से दिक्कत ये हो गई है कि UP बिहार के मजदूर है वो वहीं काम करने लगे हैं, तो पंजाब हरियाणा जैसे राज्यों में खेती के लिए मजदूर नहीं मिल रहे। इस वजह से पलायन रुक गया था। तो अब वहाँ पर रोजगार के लिए लोग नहीं, काम करने के लिए लोग नहीं मिल रहे, मजदूर नहीं मिल रहे। तो एक विरोध ये भी था कि यार वहाँ वो बंधेगा। तो इस जो VBG रामजी एक्ट है, इसमें सरकार ने ये किया है कि 60 दिन का इसमें गैप दिया है कि जो खेती का काम जब चलेगा तब ग्राम पंचायत 60 दिन के लिए इस पर क्या लगा सकती है? रोक लगा सकती है। अर्थात जो ग्रामीण मजदूर है, अकुशल श्रमिक है, वो
प्रति वर्ष 365 दिन में कभी भी ग्राम पंचायत से रोजगार की मांग नहीं कर सकते हैं। उनको एक बीच में जो खेतीबाड़ी का काम चलता है उस टाइम उनको अवकाश मिलेगा ही मिलेगा। उस टाइम ग्राम पंचायत से वो क्लेम नहीं कर सकते हैं कि आप रोजगार चलाओ। ये सब चीज़ें हो गई ये बात। उसके अलावा जो अपने मनरेगा था, इसमें बॉटम अप अप्रोच थी। राज्य अपना प्लान बना के भेजते थे कि हमें क्या कराना है, और उस प्लान के तहत, काम के तहत ऊपर से पैसा सैंक्शन होके आ जाता था, और जो राज्य जितना काम कराता था उतना पैसा उस राज्य को मिल जाता था। जिस एक उदाहरण है जो मनरेगा एक्ट में, इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट है, मनरेगा एक्ट में 17% पैसा तमिलनाडु प्राप्त करता था कई बार, जबकि वहाँ पर बेरोजगारी बहुत कम है। और यूपी बिहार में जो पूरे भारत के गरीब हैं, वो लगभग पूरे भारत के यूपी बिहार दो राज्यों में मात्र लगभग 40% गरीब रहते हैं, और वहाँ पर मनरेगा की बहुत कम राशि पहुँचती थी, 13-14% राशि पहुँचती थी। तो ये जो असमानता थी ये भी एक समस्या थी। लेकिन अब क्या बोल रहे हैं मोदी जी, क्या बोल रहे हैं मोदी जी? बोल रहे हैं किस राज्य को कितना रुपए देना ये कोई राज्य के काम तय नहीं करेगा, कोई राज्य कितना काम करवा रहा है ये मैटर नहीं करेगा, अब मोदी पैसा देगा। अर्थात मोदी जी बोल रहे हैं कि पैसा मैं दूंगा भाई साहब, आप कितना ही काम कराओ, हम देखेंगे किस राज्य को कितने पैसे की जरूरत है। तो अब सीधी बात पड़ी है, जो टॉप डाउन अप्रोच है, नॉर्मेटिव अप्रोच है, वो गवर्नमेंट लेके आ रही है, जिसमें केंद्र सरकार राज्य की जरूरत के हिसाब से पैसा क्या करेगी, अलॉट करेगी। अर्थात इसमें सेंटर की शक्तियां हैं इस एक्ट में ज़्यादा बढ़ जाएगी किस राज्य को। और स्वाभाविक सी बात है, जिस राज्य में जो सेंटर की अलाइज सरकार है, गठबंधन की सरकार है, उनको पैसा ज़्यादा मिलेगा, अपोजिशन की सरकारों को पैसा कम मिलेगा। ये सारी बातें हो गई है। उसके अलावा फिर जॉब कार्ड, जो पहले जॉब कार्ड होता था, उस जॉब कार्ड की वैधता 5 साल की होती थी, सबको एक समान जॉब कार्ड मिलता था, और उस जॉब कार्ड की जो वैलिडिटी होती थी वो 5 साल की होती थी। अब जॉब कार्ड की वैधता कितनी होगी, 3 साल होगी। सरकार का कहना है कि जो फर्जी लोग जॉब कार्ड बना लेते हैं, ऐसे लोगों को छंटनी करने के लिए 3 साल में सहूलियत रहेगी, ऐसा सरकार का कहना है। ठीक है। उसके अलावा पहले अगर कोई मनरेगा में गड़बड़ी करता था, गड़बड़ी करके पैसे उठा लेता था कई बार, तो उस पर 1,000 रुपये की जुर्माना का प्रावधान था, लेकिन इसमें जुर्माना राशि बढ़ा के कितनी कर दी गई है, 10,000 रुपये कर दी गई है। इसके अलावा मैंने आपको बता ही दिया, SC ST और वुमेन को जो आरक्षण था मनरेगा में, वो आरक्षण यहाँ पर हटा दिया गया है। अब कुल मिला के ये चीज़ें हो गई है। इसके बारे में एक छोटा सा सुपरफास्ट कंपैरिजन कर लेते हैं। मनरेगा एक्ट को सबसे पहले तो मोदी जी कीबोर्ड लेके बैठे और उसका नाम F2 के माध्यम से रीनेम करके क्या कर दिया, उसका नाम किया गया VBG रामजी कर दिया गया। विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन ग्रामीण बिल 2025 पेश कर दिया है। इसके अलावा पहले 100 दिन का रोजगार था, इसमें 125 दिन का रोजगार है। SC ST वुमेन को रिजर्वेशन था, इसमें रिजर्वेशन नहीं है। जॉब कार्ड की अवधि 5 साल थी मनरेगा में, इसमें 3 साल की अवधि है। उसमें पैसा राज्य, मनरेगा में पैसा राज्य सरकार काम करा रही थी, उसके अकॉर्डिंग पैसा था। अब केंद्र सरकार तय करेगी किस राज्य को कितना पैसा देना है। ठीक है। उसमें 100 दिन का था, इसमें 125 दिन का है। उसमें विशेष परिस्थितियों में जो शेड्यूल ट्राइब्स एरिया है उनमें विशेष परिस्थितियों में 150 दिन का रोजगार मिल सकता, इसमें सबको क्या मिलेगा, 125 दिन का ही रोजगार मिलेगा। उसमें आप वर्ष भर रोजगार के लिए क्लेम कर सकते थे मनरेगा में। अब जो VBG रामजी आई है स्कीम है, इसके तहत क्या करोगे आप बीच में जो खेतीबाड़ी का जब काम चल रहा है उस टाइम आप ग्राम पंचायत से रोजगार के लिए क्लेम नहीं कर सकते। तो ये सारा मुद्दा था। अब आप बोलोगे तो कि भाई इससे क्या होगा, इससे अब आप सभी को बताया एक झगड़ालू संघवाद है, संघवाद का, फेडरलिज्म के टाइप पढ़ते हैं तो ये बढ़ेगा। जैसे पहले चीज़ें हो रही है, GST का पैसा है राज्यों का, राज्य रोते रहते हैं कि हमारा पैसा नहीं मिल रहा है, ये सब बातें, और खैर ये सब चीज़ें हैं। उसके अलावा जो फसल बीमा, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना है, उसमें राज्य बोलते हैं हम कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, हम भी कर रहे हैं, तो फिर केंद्र प्रधानमंत्री का नाम क्यों है। इसी प्रकार जो प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना है, उसमें भी अगर 40% पैसा अगर राज्य सरकारों को देना है, पीछे ममता बनर्जी सरकार का विवाद यही था कि अगर राज्य सरकारों को देना है तो फिर नाम प्रधानमंत्री का क्यों। तो ये सब, और आप CBI भी ये सबको, जो पहले एक जनरल कंसेंट होती थी कि आप बिना राज्य की परमिशन के भी राज्य में क्या कर सकते हो, कार्रवाई कर सकते हो, वो अभी थोड़ा सा विवाद का विषय चल रहा है। तो ये सारी चीज़ें थी। तो आपने, उम्मीद करता हूँ आपने मनरेगा एक्ट और VBG रामजी एक्ट था, ये स्कीम के बारे में पढ़ा। तो अब आपको अच्छा लगे तो आप कमेंट करके मुझे बताइएगा, और अपने दोस्तों के साथ चीज़ें शेयर भी कीजिएगा। धन्यवाद। राम राम जी।